विद्यार्थीगण, आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किरण पुंज कहते किसको हैं और प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आज इस क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आज के बाद आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ भाई प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, तो उसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी आप उसको डिटेल से बता सकते हैं। और बाद बाकी दूसरों की तो छोड़िए, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा बिहार बोर्ड क्लास 10th का, तो उसमें आप बेहतरीन तरीके से चीजों को लिख सकते हैं, प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। और उसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे प्रकाश के किरण पुंज को पढ़ेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे कहाँ पे क्या रूल अप्लाई होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज ये मेरी पहली क्लास है साइंस का, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन जैसे मैंने देखा बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो बच्चों की डिमांड पे मैं पहली बार साइंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि सर आप तो मैथ पढ़ाते थे, साइंस कैसे पढ़ाने लगे। अरे भैया, मैथ और साइंस की दोस्ती हमेशा से रही है और हमेशा चलती रहेगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना है। और अगर आज आपने सही तरीके से पढ़ लिया, जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझाऊंगा, तो यकीन मानिए आज का जो ये मेरा टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज और इसके प्रकार, इसके बारे में आपको कभी भी कहीं पे भी तनिक सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं पहले भी दे चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, मैंने प्रकाश का किरण पुंज का डिफिनेशन और उसके कितने प्रकार होते हैं चित्र सहित बनाया हुआ हूं पहले से। लेकिन अब आपको इसमें क्या करेंगे, हम आपको रटाएंगे नहीं, चीज़ों को समझाएंगे एक बेहतरीन तरीके से। जैसे मैं मैथमेटिक्स आपको समझाते आया हूं, उसी तरीके से कोशिश करूंगा जितने भी मेरे पास नॉलेज है साइंस के बारे में उसको हम यहाँ पे अप्लाई करें और आपको बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स के अंदाज में ही समझाने का हम प्रयास करें। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स के वीडियो को देखा था, उसी तरीके से इसको भी आप देखेंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो भी टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा साइंस में, मैथ की तरह ही आपके दिमाग में घुसेट दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्यारा प्यारा सा फिगर भी आपको दिख रहा है शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 2-3 कलर में लिख के भी लाए आपके लिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है समझाने की, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इतना आप विश्वास कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं पे भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है साइंस में, तो आप हमें कॉमेंट्स कीजिए। अगर मेरे को नहीं आता होगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं मेहनत करके उसको इस तरीके से लाऊंगा ताकि जिंदगी भर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, मैं मानता हूं मैं साइंस का टीचर नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे साइंस नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है या कोई और विषय नहीं आता है। ये आप गलतफहमी पहले अपने अंदर से हटा लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने प्यारे बच्चे है आज का, वो है मेरे सामने सबसे पहले ये समझेंगे कि ये प्रकाश का जो किरण पुंज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रकाश का किरण पुंज किसे हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है, आपके क्लास 10th के साइंस का मतलब फिजिक्स वाला पार्ट में ये आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या जवाब देंगे, देखिए अपने लैंग्वेज में डिफिनेशन देने का अगर आप प्रयास करेंगे तो बेहतर होती है चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश का किरण पुंज। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे सीधी सी बात आपको दिमाग में रखना है। जब भी प्रकाश के किरण पुंज के बारे में आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, प्रकाश के
किरणों का जो समूह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हमने समझ लिया कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, लेकिन अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं किरण पुंज के प्रकार के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है किरण पुंज के प्रकार, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सर कि किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश का किरण पुंज। तो हमने कहा प्रकाश के जो किरण का समूह होता है, अर्थात प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो भैया जी, ये जो है किरण पुंज के प्रकार में सबसे पहला आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाइवर्जिंग बीम। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसको आप फिगर से समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? समझना, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट क्या है? P है। बोलो हाँ या ना। अब यहां से क्या हुआ? प्रकाश जो है विभिन्न दिशा में जाकर के फैल गई। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चे? विभिन्न दिशा में जाकर के फैल गई है। देखो फिगर से, मतलब यहां से प्रकाश क्या हुआ? निकला और ये भिन्न भिन्न दिशा में जाकर के क्या हो गई? फैल गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो डिफिनेशन आप क्या दोगे? वैसा किरण पुंज, ऐसे बोल सकते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से, या वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो है एक बिंदु से होकर के विभिन्न दिशा में फैल जाती है। बात को समझे कि नहीं? किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों का समूह होता है। और यहाँ पे क्या होता है अपसारी किरण पुंज में, कि जो प्रकाश जो है एक बिंदु से हो करके विभिन्न दिशा में क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? फैल जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम जिसको आप लोग बोलते हो। तो याद क्या रखना है आपको? जब किसी बिंदु से होकर के प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। इसको रटिए नहीं, हम कैसे डिफिनेशन बोल रहे हैं वैसे समझिए। जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाएं में फैल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसमें एक स्पेशल पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है। जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मान चलो यहाँ से हमने प्रकाश को छोड़ा, बोलो हाँ या ना। इसकी किरणें भिन्न भिन्न दिशाएं में क्या हो गई? फैल गई। बोलो हाँ या ना। फैल गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन जब ये भिन्न भिन्न दिशाएं में किरणें फैली, तो यहाँ पे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है? जब यहाँ से किरण को मान चलो प्रकाश किरण यहाँ से भिन्न भिन्न दिशा में जाकर के फैल रही है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? बढ़ते जाता है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ना तुम, इधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, तो बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। अब दूसरा जो मेरा टॉपिक है, मतलब दूसरा जो इसका प्रकार है, वो है समांतर किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये आपका समांतर किरण पुंज है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इसको सर कैसे समझेंगे? इसको भी हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। क्या कि देखो, समांतर किरण पुंज नाम से यह स्पष्ट है कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे क्या होगी? एक मतलब समांतर चलेगी। क्या चलेगी मेरे प्यारे बच्चे? समांतर। तो यहाँ पे डिफिनेशन पहले कैसे बनाएंगे उसको समझो। लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जो है मेरे प्यारे बच्चे चलती है। क्या चलती है? एक दूसरे के समांतर। जैसे किरण पुंज क्या होता है? जिसमें
किरण पुंज जो बताए थे उसमें हमने ये बताया कि प्रकाश के किरणों का समूह होता है। अब किरण का समूह तो होगा मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन वो किरण का समूह जो है क्या होगा, एक दूसरे के हमेशा क्या होगी, समांतर चलेगी। क्या चलेगी, समांतर चलेगी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। तो कह सकते हैं वैसे प्रकाश क्या कहते हैं, किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। एक दूसरे की क्या होती है प्यारे बच्चों, समांतर चलती है। उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में पैरेलल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पैरेलल बीम बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज में आपका क्या होता है कि जो बीच का डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, हमेशा एक समान होता है। क्या होता है, हमेशा एक समान होता है। जैसे सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, एग्जांपल में आप ले सकते हैं, सूर्य से आती हुई प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा पैरेलल होती है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और मुझे उम्मीद है जहां तक अभी तक मैंने समझाया है चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज के बारे में हमने क्या क्या कहा था, ये उस प्रकार का किरण पुंज होता है जिसमें क्या होती है, एक बिंदु से होकर के प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाएं में फैल जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज। अब इसमें हमने बताया था वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के हमेशा समांतर चलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज में एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके एग्जाम में, कि इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान होता है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, हमेशा समान होता है। इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमेशा समांतर किरण पुंज में ही होगा, दूसरा किसी में नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते, सूर्य की जो किरणें आती है वो एक प्रकार का समांतर किरण पुंज ही होता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब तीसरा जो आपका है अभिसारी किरण पुंज। अब यहां पे प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। और यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक था अपसारी, दूसरा है अभिसारी। तो अभिसारी को कैसे समझेंगे, तो यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे प्रकाश की किरणें एक बिंदु यहां पे हमने क्या लिया, ए लिया। तो यहां से क्या होता है, एक बिंदु मान लो ए है, यहां से प्रकाश की किरणें क्या होती है, जो प्रकाश की किरणें आएगी वो क्या होगी, एक बिंदु पे आकर के मिल जाएगी। जैसे देखो यहां से सभी जगह से प्रकाश की किरणें आ रही है, कहां पे, पॉइंट ए पे आ रही है। तो यहां पे क्या होगा, ये मिल जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, फिर से समझो, प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो है, जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो देखो इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से यहां से यहां से, लेकिन सब मिला कहां पे जाकर के, एक बिंदु पे आके ए पे मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और अभिसारी किरण पुंज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे प्रकाश की किरणें मतलब जिस बिंदु पे मिलने के लिए आती है तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा घटते जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, देखो ना, जैसे मान लो यहां से आया, यहां पे हम बना रहे ऐसे ऐसे, तो भैया ये कौन दिशा से आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक होगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। फिगर के माध्यम समझो, ये यहां से आ रही है लेकिन सबको मिलना है एक ही जगह पे जाके, तो बीच का डिस्टेंस तो यहां पे आकर के घटते जाएगा ना जी। तो याद रखना अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पे आकर के मिलती है तो उसी को बोलते हैं अभिसारी। लेकिन जब एक बिंदु पे ये आती है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलने वाली होती है, उसी क्रम में क्या होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आप लोग देखिए क्या होता है, घटते चला जाता है। क्या होता है, अपसारी में क्या होता था, क्योंकि अपसारी में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके भिन्न भिन्न दिशाएं में फैल जाती है, उसी को बोलते हैं अपसारी। तो जब भैया भिन्न भिन्न दिशा में फैलेगा, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशा में फैलेगा तो डिस्टेंस जाहिर सी बात है कि बीच का बढ़ेगा। और समांतर में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे का हमेशा समांतर चलती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक दूसरे के समांतर चलती है। इसी कारण से हम सभी जानते हैं जब भी समांतर रेखा की बात हम लोग मैथ में करते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, वो कभी भी चेंजिंग नहीं होता है, याद रखिएगा।
ठीक है। अगर बीच के डिस्टेंस का 2 सेंटीमीटर है तो सभी जगह 2 ही सेंटीमीटर आना है। और यहाँ पे जब बात करेंगे समांतर किरण पुंज की, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरणें इसमें एक दूसरे के समांतर होती है और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। अब यहाँ पे अभिसारी की भी बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, विभिन्न दिशा से आकर के प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आकर के मिलती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो किरण है, रे ऑफ लाइट जो होता है प्यारे बच्चों, जब नजदीक आएगा तो डिस्टेंस बीच का क्या होगा, घटेगा, जाहिर सी बात है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रकार के बारे में हमने डिटेल से आपको पढ़ाया, A to Z चीजें। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन एक दो क्वेश्चंस और हम आपके लिए लेकर के आए, तो उसके लिए आपसे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग हमें बताओ, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आए तो आपको चुपचाप जवाब देना है, सर निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, लगभग होता है, ठीक है। और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे, जब कांच में प्रकाश की चाल प्रवेश करती है तो वहां पे वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, धीमी हो जाती है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। जब कांच में प्रकाश की चाल प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है, उसका वेग जो होता है, स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है, धीमे हो जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं ये कि प्रकाश स्रोत हम लोग किसे कहेंगे, प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ना मैं रट के आया हूं, ना आपको मैं रटने दूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे, प्रकाश जिस बिंदु से निकलती है, प्रकाश जिस बिंदु से निकलती है उसी को हम लोग स्रोत, प्रकाश का स्रोत बोलने कहते हैं। आपके पास लाइट का क्या स्रोत है, अरे भैया मेरे पास लाइट का जनरेटर है, उन्नेटर है, ये है, टॉर्च है, जो भी है अपना कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश स्रोत कहने का सेंस आप जो घरेलू काज करते हैं उसको अपने ऊपर में ले सकते हैं। जैसे कहा प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश जहां से निकलेगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे डिफिनेशन इसका ये बनेगा प्यारे बच्चों, प्रकाश जिस बिंदु से होकर के निकलती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। और आज जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखेंगे। 2-3 चीजें और बताया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होता है। और कांच में अगर प्रकाश की वेग की बात करें तो वो आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, जब कांच में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी साइंस की ये पहली क्लास थी। हो सकता है कोई त्रुटि हो, उम्मीद नहीं है कि त्रुटि होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि त्रुटि है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे प्यारे बच्चे जिस भी टॉपिक में साइंस में आपको प्रॉब्लम्स है आप हमें कमेंट्स कीजिए, मैं उसका बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।